नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हमने पूर्व कक्षा में राजेश जोशी जी, जो कि बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता के रचयिता हैं, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को जाना। उनके सामाजिक सरोकारों पर हमने दृष्टिपात किया। हमने देखा कि वे कितने मनुष्यता के प्रति समर्पित लेखक हैं और जीवन की जीवंतता और जीवन के प्रति उनकी जो ललक है और जीवन को जीने की जो समस्याएं हैं उन पर भी उन्होंने दृष्टिपात किया है। कविता बिल्कुल हमसे आपसे जुड़ी हुई कविता है और समस्याएं भी वही हैं जो हमारे इर्द गिर्द है और जिनका समय रहते निस्तारण करना अत्यधिक आवश्यक है। बच्चे काम पर जा रहे हैं ऐसी ही कविता है जिसमें सामाजिक आर्थिक विडंबना के कारण आज लाखों बच्चे जो काम पर जाने को विवश हैं, काम पर जाने वाले बच्चों से उनका बचपन छिन जाता है। वे बच्चे खेल है, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हो जाते हैं। श्रमिक के रूप में उनका हर तरह से शोषण होता है, यह हमें भी पता है। और प्रस्तुत कविता में इसी आधार पर हम देखें तो राजेश जोशी जी की हार्दिक पीड़ा जो है वो अभिव्यक्त हुई है। अब आइए कविता का एक बार पाठ करते हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर कविता है, संक्षिप्त कविता है और ये देखिए कि भाषा की दुरूहता लेश मात्र को भी नहीं है। आम बोलचाल के शब्द हमें देखने को मिल रहे हैं। हमें कोई सप्रयास ऐसा सोचने के लिए विवश नहीं होना पड़ता कि इसका क्या अर्थ होगा। बोलचाल के शब्दों का बहुत ही अच्छे से यहाँ पे प्रयुक्त किया गया है। बोलचाल के शब्द जो व्यवहारिक भाषा में प्रचलित है उन्हीं को कविता का आधार बनाया गया है और ये आवश्यक भी होता है। कविता की पहुंच सब तक हो या कविता सभी के समझ में आए, इसके लिए आवश्यक भी हो जाता है कि कविता में सग्राह्यता हो, लोग उसे पढ़ करके समझ सकें। तो इस कविता का आप भी सस्वर वाचन करें, अभ्यास करें और कविता के अर्थ को भी आप सहज में जान पाएंगे अगर आप इसका बहुत अच्छे से अभ्यास करते हैं। और जहाँ आपको लगता है कि हमें रुकना चाहिए वहाँ विराम ले। लय, गति, आरोह, अवरोह और सुर के अनुसार कविता का वाचन कविता के रसास्वादन और अर्थबोध को भी बढ़ा देता है। यह बात आप सभी को पता है, तो अपेक्षा करती हूँ कि आप इसी तरह से कविता का वाचन करेंगे। धन्यवाद।